स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड हैं CET एग्ज़ाम्स के वो आउट हो चुके हैं और जल्दी ही आपकी रीट की भी एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। तो अब आपने जितना भी पढ़ा था उसका अब रिवीजन का टाइम है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आप अपने सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। अगर आपका भी वर्दी का सपना है तो वर्दी का सपना इस बार CET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जो एग्ज़ाम होगा राजस्थान पुलिस का, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप भी वर्दी पहन पाओगे। और अपना जो सपना है बचपन का, या फिर जो आपने पढ़ते टाइम जो स्कूल टाइम में देखा हो या फिर कॉलेज टाइम में देखा हो वर्दी का, तो वो जुनून और वो सपना अगर आपको पूरा करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। और जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, उन दिनों के अंदर आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, जितनी बार जो भी आपके नोट्स या बुक्स हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हो, उतना करने की कोशिश करो। बाद बाकी जो आपकी मेहनत थी वो मेहनत आपको दिखेगी आपके रिज़ल्ट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर करना चाहते हो तो करंट अफेयर के अंदर आप जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की नई योजनाएं हैं, राजस्थान गवर्नमेंट को केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसके अंदर किस प्रकार की रैंकिंग है, जो भी राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल में इवेंट्स हुए हैं 2-3 मंथ के अंदर, उनके ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस रखोगे तो आपका करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इन चीज़ों से हो जाएंगे। अब आपको ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। जितनी बार आप रिवीजन करोगे अपने सिलेक्शन के उतने ही पास पहुंच जाओगे। अब बहुत ज़्यादा वक्त ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लासेस कर रहे हो, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। जितना हो गया 70% 80%, अगर आप उसको भी 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे अभी, तो आपका आराम से CET एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का CET हुआ था उसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर जो सब्जेक्ट आए थे वो जीके से रिलेटेड आए थे, ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ज़्यादा फोकस यहाँ भी जीके पे करना है। बाकी आपको संतुलन बना के स्टडी करनी है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो सारे सब्जेक्टों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। जिनका वेटेज है, जैसे राजस्थान जीके का ज़्यादा वेटेज है तो राजस्थान जीके को आपको ज़्यादा टाइम देना है, उसको बार बार आपको पढ़ना है। और राजस्थान जीके के अंदर भी जो आपका हिस्ट्री पोर्शन है, उस हिस्ट्री पोर्शन के अंदर सिर्फ आपको ध्यान देना है मेवाड़ के ऊपर और आमेर के राजवंश के ऊपर। और दूसरी चीज़ जो चौहान डायनेस्टी है, चौहान राजवंश है, उसके ऊपर। तो चौहान राजवंश के अंदर सिर्फ आपको एक चीज़, अजमेर के जो चौहान है उनका जो क्रम है वो बार बार क्रम पूछा जाता है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। हर बार आप किसी भी एग्ज़ाम में देखोगे तो चौहान वंश के क्रम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। साथ में आप थोड़ा बहुत मारवाड़ देख सकते हो। इनकी जो डेट्स हैं उन डेट्स का आप ध्यान रखना। और ज़्यादा हिस्ट्री से कुछ पूछता नहीं है आजकल। ज़्यादातर जो हिस्ट्री का रुझान है आजकल वो आधुनिक भारत की तरफ है। जिस प्रकार से आपके प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है और एकीकरण है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि इनके अंदर 2-2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी ज़्यादा कमांड करनी है। और आर्ट और कल्चर काफ़ी फेवरेट है अधीनस्थ बोर्ड का, क्योंकि वो हर बार चौंकाता है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कि ऐसे हर बार ऐसे नए क्वेश्चन ढूंढ के लाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन शायद इसका ऑप्शन A या B दोनों में से एक होगा। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं आपको आर्ट और कल्चर के अंदर। तो आर्ट और कल्चर के अंदर आपको जो आपके लोक देवता देवियाँ हैं, जो भी आपको सिलेबस के अंदर जो नाम लिख रखा है जिस पॉइंट का, उसी पॉइंट को आपको बार बार, उसी चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है। इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो भी आपको लिख रखा है वो आराम से आपको पढ़ना है। जो ऊर्जा वाला चैप्टर है लास्ट में, ऊर्जा और खनिज, इनको बहुत ही विशेष तरीके से आपको पढ़ना है। नदियों और बांध परियोजनाओं से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जिस प्रकार से जो ईस्टर्न कैनाल है आपका, जो पूर्वी राजस्थान है, उसके अंदर जो 13 ज़िले हैं जिनके अंदर नहर बनाने की जो बात चल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ के जो ज़िले हैं और वहाँ से जो नहर गुजरने वाली है या फिर जो भी आपकी नदी या नहर गुजरती है उधर से, तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा अरावली की जितनी भी चोटियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। अरावली की कितनी चोटियाँ हैं, किस किस आपके ज़िले से वो गुजरती है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक पशु जनगणना का ध्यान रखना है। और ये थी लगभग एक जनसंख्या का आपको ध्यान रखना। राजस्थान का जो फैक्चुअल डाटा है वो जनसंख्या से उठता है, तो जनसंख्या इस बार लगभग लास्ट है। नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है जनसंख्या आपकी नहीं आई हो, तो इसमें वहाँ से भी डाटा आने की काफ़ी संभावना है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा।
और इस वीडियो में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे एक चीज़ का, अगर एक चीज़ की आप 10 किताबें पढ़ोगे तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला इस वक्त कि आप इसका वीडियो देख रहे सेम चीज़ का। अगर आपने 4 वीडियो देखे तो आप इसका भी वीडियो देख रहे हो, 1 नंबर का भी देख रहे हो, 2 नंबर का भी देख रहे हो, 3 नंबर का भी आप वीडियो देख रहे हो। तो इतने वीडियो आप ना देखो, क्योंकि इतने वीडियो देखने से आपका कोई भला नहीं होने वाला, सिर्फ भला होगा एक चीज़ को देखने से और उसका बार बार रिवीजन करने से। अगर मैं मेरी बात करूं तो सिर्फ मैं ये करता था कि एक ही चीज़ को मैं बार बार देखता था। अगर वीडियो भी देख रहा हूं तो कम से कम 2 से 3 बार उसको मैं देखूं। अगर छोटा वीडियो तो आप छोटे वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, बजाय कि 4 से 5 घंटे के अगर वीडियो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस होने लग जाती है। 5 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मूवी देख सकते हो 4 घंटे 3 घंटे की या 2.5 घंटे की, लेकिन एक वीडियो जो टीचिंग वाला वीडियो होता है 3 घंटे का 2.5 घंटे का, उसको आप कंटिन्यू नहीं देख सकते, क्योंकि इतना इंटरेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सेम चीज़ चल रही होती है। ऐसा मूवी के साथ नहीं होता। मूवी के अंदर ऐसा लगता है कि हर पल कुछ नया आने वाला होता है, तो वो संभावना रहती है। और स्टडी के अंदर जब आप पढ़ते हो स्क्रीन से तो आपको ऐसी संभावना बहुत कम रहती है कि कुछ नया आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको बोरियत होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप अपना जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ करते हो उसी को आप अभी यूज़ करो। कुछ नया ख़रीदने की या फिर कोई नई पीडीएफ देखने की ये कोशिश ना करो। जो भी आपके पास मैटर है, जो भी आपने 2 से 3 महीने 4 महीने जो भी आपने तैयारी करी है, जो भी आप मैटर आप लेके आए हो मार्केट से, सिर्फ उसी का रिवीजन करो, क्योंकि आपने उससे 2 से 3 बार ऑलरेडी आप उससे गो थ्रू हो चुके हो। और अगर अभी आप उसको रिवीजन करोगे तो आसानी से आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो अगर उससे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी रिवीजन करने में। और रिवीजन आपके एग्ज़ाम आने से पहले जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार, उतना आप रिवीजन करने की कोशिश करो। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो आपने पढ़ा वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। कि आप ये नहीं सोचो कि उसने वहाँ से कोचिंग की है, उसने वहाँ से कोचिंग की है। कोचिंग करने से मेरे भाई कुछ नहीं होता है। कोचिंग करने से सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है, और एक टीचर का भी ये समझ में आ जाता है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई अगर आपको चीज़ समझा देता है तो आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे होगी। बाद बाकी पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। पूरा का पूरा जो भी 100% के अंदर मैं आपको बताऊं तो 95% आपको खुद के एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सिर्फ 5% का योगदान होता है आपकी कोचिंग्स का, बाकी और चीज़ों का। इसके अलावा जो 95% है आपका सिलेक्शन का जो रेशो होता है वो आपकी मेहनत का होता है। अगर जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। अगर आपने मेहनत कम की है तो आप जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर कुछ मार्क्स से आप रह जाओगे। ठीक है, अगर आपने मेहनत और कम की है तो आपका जो अंतर होगा, जो आपका कट ऑफ मार्क्स है उसे बहुत कम रहेगा। तो इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तो थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी थी। अगर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उसके अंदर निकल जाओगे। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है इसी एग्ज़ाम के लिए और इसी एग्ज़ाम के अंदर आपको वर्दी पाने का जो आपका सपना है वो पूरा करना था, या फिर एलडीसी बनने का आपका जो सपना था, जितनी भी वैकेंसियाँ थी उनके अंदर आपको सिर्फ एक जॉब आपको लगनी थी, तो उसके लिए आपने जितनी मेहनत की है उसी मेहनत को आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको आपकी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपका जितना आपको टाइम देना है वो अपने रिवीजन पे देना। अब नई चीज़ आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, कुछ भी मत पढ़ो। किसी का भी जो भी मैराथन क्लास है, जो भी नए धमाके होते हैं, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है तो कुछ ऐसे धमाके होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि वन लाइनर कुछ क्लासें आएंगी। तो अगर आप इतनी वन लाइनर क्लासें देखोगे जिनके अंदर से आपको एक सिंगल क्वेश्चन ही मिलेगा, तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों का, जितना आप खुद पढ़ोगे। क्योंकि सामने वाला लास्ट टाइम में जो पढ़ाता है वो सिर्फ आप उससे कंफ्यूज ही होंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएगा आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये चीज़ें आती ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई। तो आप उन चीज़ों को ढूंढने में लग जाओगे 2 से 3-4 दिन के अंदर। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के अंदर आप फील करोगे कि जो उन्होंने पढ़ाया था लास्ट टाइम के अंदर, ऐसी चीज़ें उटपटांग चीज़ें वो आपके एग्ज़ाम में आई नहीं और आपने बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब कर दिया। फिर आपको फ़ील होता है इससे अच्छा तो मेरे वो नोट्स ही थे जो मैं पढ़ रहा था, और जो वो बुक्स थी जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहा था वो थी।
तो अब आपको क्या करना है, जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिस प्रकार जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट और कल्चर की एक मुम्मल की एक किताब आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जिसके अंदर पूरी थोड़ी सी पॉइंट्स के अंदर समझाया जाता है उस क्वेश्चन के बारे में। अगर वो क्वेश्चन वो बुक आपके पास है तो वो बहुत ही बेस्ट है आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर के लगभग 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में तो बहुत कम रिपीट होते हैं, बाद बाकी सभी एग्ज़ाम्स के अंदर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेंज हो रहे होते हैं या फिर थोड़ी सी कहानी चेंज हो रही होती है, बाद बाकी सारी चीज़ें वही रिपीट होती हैं। बस आपका जो एनालाइज पावर है वो अच्छा होना चाहिए और वो अच्छा होगा आपका रिवीजन से। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आप एनालाइज कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ऐसा सीधा सीधा आपको नहीं मिलता है जैसा आपकी बुक के अंदर छपा हुआ है वैसा का वैसा। उसके अंदर भी कुछ थोड़ी सी ट्रिक डालते हैं और कुछ ऑप्शन चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, चाहे आपने उसको कितनी बार ही पढ़ा हो। लेकिन एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो कुछ ऑप्शन आपको ऐसे नज़दीक नज़दीक मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार इन दोनों में से एक हो सकता है। तो हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50-60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलते, कुछ ना कुछ उनके अंदर ट्रिक्स होती हैं और ये ट्रिक्स आप तभी समझ पाओगे जब आपने बहुत अच्छा रिविज़न किया हो और बार बार एक ही चीज़ को बार बार आपने पढ़ा हो या फिर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो, क्लियर हो, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मेरे भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और 3 से 4 दिन जितने भी आपके पास दिन बचे हैं उनके अंदर आप टाइम ज़्यादा ख़राब ना करो, जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना आप रिवीजन करो, अच्छी नींद लो और बस पढ़ाई करो। इसके अलावा और आपके पास तीसरा काम नहीं होना चाहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक सिर्फ एक ही काम करो, पढ़ाई और पढ़ाई। अगर आपको पढ़ाई से बोरियत महसूस होती है तो आप सो जाओ, सोने के बाद में जब भी आपकी आंखें खुलती है तो वापस पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये थी आज की इस वीडियो की कहानी जो मैंने आपको बताई। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप जल्दी से आप भी जो आपका सपना है वो उस सपने की तरफ आप अपने कदम बढ़ाओ और जल्दी ही वो जो अभी आपका सपना है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं यही कामना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपने जो भी सपना देखा है, आपके माँ बाप ने आपके लिए जो सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी आप उनको सक्सेस करके दिखाओ और जल्दी से जो भी जॉब आपको चाहिए वो आपको मिले। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है आपको एक अच्छी जॉब पाने का। हमने बहुत मेहनत करी तब जाके जॉब मिली है, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको जॉब मिल पाएगी। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जितना भी टाइम है आपके पास उस टाइम को वेस्ट ना करके उसको यूज़ करो, और यूज़ करना सिर्फ आपको रिवीजन के अंदर बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि अब आने वाली जो 4 लाइनें उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये फ़र्क पड़ेगा सिर्फ रिवीजन के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।